नमस्कार मित्रों। आज हम ज्योतिष के विषय में कुछ ग्रहों के बारे में बताएंगे कि यदि वो खराब हो कुंडली के अंदर तो वो व्यक्ति के जीवन पे कैसा प्रभाव डालते हैं। अब मान लो जिसकी जन्म कुंडली है वो तो देख लेगा, लेकिन मान लो जिसकी जन्म कुंडली नहीं है वो कैसे पहचाने कि मेरा ये ग्रह खराब है। तो इसी विषय पे मैंने कुछ प्रकाश डालने की कोशिश की है। तो जिस व्यक्ति का कुंडली के अंदर सूर्य खराब है तो सूर्य से हम व्यक्ति की प्रतिष्ठा देखते हैं, आंखों की रोशनी देखते हैं, शरीर में हड्डियां देखते हैं, व्यक्ति के पिता का विचार करते हैं और व्यक्ति को सरकारी कामों में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, ये सब बातें भी देखते हैं। तो जब किसी व्यक्ति को आंखों में कोई परेशानी हो, उसके पिता को कोई बीमारी हो, परेशानी हो, उसकी हड्डियों में विटामिन डी की कमी हो, हड्डियां कमजोर हो, सरकारी कामों में असफलता मिलती हो, अचानक प्रतिष्ठा पे कोई धब्बा लग जाए, कलंक लग जाए, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति का सूर्य खराब होता है। इसी तरीके से हम चंद्रमा का विचार करते हैं। कुंडली में चंद्रमा मन का कारक होता है, मानसिक स्थिति का कारक होता है। लेफ्ट आंख की रोशनी का कारक होता है। माता का विचार इसी चंद्रमा से करते हैं। तो किसी व्यक्ति का चंद्रमा यदि कुंडली में खराब बैठा हो, अशुभ ग्रहों से पीड़ित हो, राहु शनि केतु से पीड़ित हो, तो ऐसे व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं होती। ऐसा व्यक्ति पल में कुछ करेगा, उसका एक रास्ता नहीं होगा और वो जगह जगह भटक के ही अपना समय व्यतीत करेगा। उसका मन एक जगह स्थिर नहीं होगा, उसके अपनी माता से विचार भी नहीं मिलेगा। तो ये चंद्रमा की स्थिति है। इसी तरीके से कुंडली में यदि मंगल खराब, मंगल शत्रु ग्रहों से पीड़ित हो, तो हमारे शरीर में जितना जल है वो चंद्रमा है और जितना खून है वो मंगल है। तो जिस व्यक्ति का मंगल खराब होगा उसके खून में खराबी होगी, उसमें एनर्जी नहीं होगी, उसमें उत्साह नहीं होगा, उसमें साहस नहीं होगा, उसमें काम करने की क्षमता नहीं होगी, संघर्ष करने की क्षमता नहीं होगी, मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी। उसके अपने भाइयों से, बंधुओं से, रिश्तेदारों से संबंध अच्छे नहीं होंगे। तो ये बात मंगल प्रकट करता है यदि हमारी कुंडली में अशुभ बैठा हो। बुध हमारी कुंडली के अंदर बुद्धि का कारक है, वाणी का कारक है। जो हम बोलते हैं उसका प्रभाव दूसरों पे पड़ता है, वो बुध के कारण ही पड़ता है। बहन, बुआ, बेटी का कारक है रिश्तों में। यदि कुंडली में हमारा बुध खराब होगा तो हमारी बुद्धि भ्रमित होगी, बुद्धि ठीक नहीं होगी, हमारी वाणी में प्रभाव नहीं होगा, हमारी वाणी किसी को सम्मोहित नहीं कर पाएगी, बहन, बुआ, बेटी से संबंध खराब होंगे।
इसी तरीके से कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति खराब है, बृहस्पति से हम किस चीज का विचार करते हैं? बृहस्पति से हम ज्ञान का, शिक्षा का, वैवाहिक सुख का, संतान सुख का, विवेक का, ये हम बृहस्पति से विचार करते हैं। डिसिप्लिन का, सोशल एक्टिविटी का, मित्रों कुंडली के अंदर सूर्य जो है वो सरकारी प्रतिष्ठा का कारक है और बृहस्पति सामाजिक प्रतिष्ठा का कारक है। तो जिस व्यक्ति का बृहस्पति खराब होगा, ना तो उसके पास शिक्षा होगी, ना उसके पास सामाजिक प्रतिष्ठा होगी, ना उसके पास ज्ञान होगा, ना उसके पास विवेक होगा, ना उसको शादी का सुख मिलेगा, ना उसे संतान का सुख मिलेगा, और सबसे ज्यादा बुरा असर पड़ेगा उसकी शिक्षा। उसकी शिक्षा या तो बीच में छूट जाएगी। और उसकी एक पहचान और बता देता हूँ कि जिसका कुंडली में बृहस्पति खराब होता है, उसके पिता को या दादा को अस्थमा जरूर होता है। मित्रों इसी तरीके से हम कुंडली में शुक्र का विचार करेंगे। यदि कुंडली में शुक्र खराब है तो शुक्र वीर का कारक होता है, वैवाहिक सुख समृद्धि का कारक होता है, पत्नी का कारक होता है, पार्टनर का कारक होता है। तो जिस व्यक्ति का कुंडली में शुक्र खराब होगा उसका ग्रस्त जीवन खराब होगा। उसकी पत्नी उसे चिड़चिड़ी मिलेगी, बीमार मिलेगी, परेशान मिलेगी। उसको जीवन में जो सुख सुविधा वो डिजर्व करता है वो नहीं मिलेगा। तो मित्रों हम शुक्र से चेहरे के तेज का भी विचार करते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का समाज में, सोशल एक्टिविटीज में कोई अच्छा नाम नहीं होगा जिसका शुक्र खराब होगा। इसी तरीके से हम शनि का विचार करते हैं। कुंडली में जिसका शनि खराब होगा वो व्यक्ति पाखंडी होगा, दुष्ट होगा, धूर्त होगा, उसमें मेहनत करने की क्षमता नहीं होगी, काम से जी चुराएगा, अपनी ड्यूटी का पाबंद नहीं होगा, बड़ी बड़ी डींगा हाँकेगा। जब वो ऐसा करेगा तो उसे किस क्षेत्र में कामयाबी मिलेगी? मित्रों इस तरीके से हम राहु का विचार करेंगे। यदि कुंडली में राहु खराब हो तो व्यक्ति की सोच अच्छी नहीं होगी। चोरी चकारी, जुआ सट्टे, अवैध संबंधों में उसका ध्यान रहेगा। सिगरेट पिएगा, शराब पिएगा, नशा करेगा। अमानत में खयानत करेगा। किसी की अमानत आ गई तो उसको पी जाएगा। बेईमानी से धन कमाएगा। मित्रों जब वो पकड़ा जाएगा तो जेल तो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के अंदर जैसे गुण हो वो जज करे, अपने आप का मंथन करे, विचार करे कि मेरा ये ग्रह ठीक है, ये ग्रह खराब है, तो मुझे इस ग्रह का उपाय करना चाहिए। मित्रों इसी तरीके से कुंडली में जिसका केतु खराब होता है, केतु कान होता है तो उसकी सुनने की क्षमता खराब हो जाती है। केतु पैर होता है, उसकी टांगों में तकलीफ रहती है, उसको चर्म रोग हो सकते हैं। केतु सुनने की आर्ट है, सुनने की क्षमता है। जिस व्यक्ति का केतु नहीं हो, केतु खराब होगा, ऐसा व्यक्ति के अंदर सुनने की क्षमता कम होगी। वो जल्दी रिएक्ट कर लेगा। और जो व्यक्ति जल्दी रिएक्ट करता है, जिसके अंदर सुनने की क्षमता नहीं होती, वो किसी को सुना भी नहीं सकता। तो मित्रों इस तरीके से 9 के 9 ग्रहों का मैंने कुछ जानकारी दी
जो ग्रह खराब होता है उस ग्रह से संबंधित उन बातों पे बुरा असर पड़ता है। तो मित्रों, आज इन ग्रहों में से मैं 3 ग्रहों के उपाय बताऊंगा। आप नोट कर लें, कागज पेन निकालें, नोट कर लें। बृहस्पति होता है पीपल का वृक्ष, और चंद्रमा होता है बड़ का वृक्ष, और मंगल होता है नीम का वृक्ष। इन तीनों वृक्षों को एक साथ रोपण करें, इसको त्रिवेणी कहते हैं। बृहस्पति के लिए पीपल का, चंद्रमा के लिए बड़ का, और मंगल के लिए नीम का। तो ये तीनों वृक्ष एक साथ रोपित करने से बृहस्पति शुद्ध होता है, चंद्रमा शुद्ध होता है, और मंगल शुद्ध होता है। तो मित्रों, इन तीनों वृक्षों को किसी जगह पर रोपित करके, इस त्रिवेणी को किसी जगह लगा के, पूजने योग्य बना के इसकी सेवा करें, इसको जल से सींचें, इसका ख्याल रखें जब तक ये वृक्ष ना हो जाए। तो मित्रों, एक तो उपाय ये करें जिससे एक साथ ज्ञान, मानसिक स्थिति, विवेक, शिक्षा, एनर्जी, ऊर्जा, ये सारी चीजें ठीक होती हैं। अब किसी के कुंडली में 2 ग्रह खराब होते हैं, किसी के 3 ग्रह खराब होते हैं, किसी के 5 ग्रह खराब होते हैं। तो जिस व्यक्ति के कुंडली में अधिकांश ग्रह खराब हो, तो वो 33% सोना ले, 33% चांदी ले, और 33% तांबा ले, और इन तीनों को तार की शक्ल में मिलवा लें, और उसकी मुद्रिका बनवाएं, अंगूठी बनवाएं, रिंग फिंगर में पहने, दूसरी उंगली में, बुध की उंगली से सूर्य की उंगली में इसको पहने। तो अधिकांश कुंडली में 5 या 7 ग्रह जो खराब होते हैं, या अधिकांश ग्रह खराब होते हैं, वो उससे शुद्ध होते हैं। ये दूसरा उपाय। तीसरा उपाय, कुंडली के अंदर यदि बृहस्पति खराब है तो तुम्हारे घर में पड़े हुए ग्रंथों को, धूल मिट्टी लग रही होगी, उसको साफ करके रखें। सूर्य खराब है कुंडली के अंदर तो तुम्हारे घर के अंदर चश्मे खराब पड़े होंगे, आंखों की दवाइयां खराब पड़ी होंगी, ऊन के गोले जो है वो लिपटे हुए पड़े होंगे। अगर ऊन के गोले किसी के घर में पड़े हों तो उसको लच्छी बनाकर रख लें। इसी तरीके से जिसके घर में चंद्रमा खराब होगा तो उसकी पानी की टूटियां टपक रही होंगी, उन टूटियों को ठीक कराएं। इसी तरीके से यदि किसी का मंगल खराब होगा तो घर की किचन में कॉकरोच, कीड़े मकोड़े घूम रहे होंगे तो उसको ठीक करें। इसी तरीके से किसी की कुंडली में यदि बुध खराब होगा तो घर में मिक्सी खराब पड़ी होगी, घड़ियां खराब पड़ी होंगी, उसको ठीक करके रखें। इसी तरीके से यदि किसी का कुंडली में शुक्र खराब होगा तो उसकी पत्नी की सेहत खराब होगी, उसके बेडरूम में पति पत्नी का अधिकांश झगड़ा रहता होगा। क्या करें? वहां कपूर जलाएं और घर की बेडशीटों का ध्यान रखें। बेडशीट हर तीसरे दिन बदलनी चाहिए। इसी तरीके से किसी का कुंडली के अंदर शनि खराब हो तो घर में कबाड़, छत पे कबाड़ पड़ा होगा, लोहा लंगड़ पड़ा होगा, इकट्ठा कर रखा होगा, घर में ताले खराब पड़े होंगे, तो ये सब ठीक करें। यदि किसी का कुंडली में राहु खराब है
घर में सीलन आ रही होगी, दीमक लगी होगी, खटमल पड़े होंगे, कॉकरोच हो रहे होंगे, सब ठीक कराए। यदि कुंडली में केतु खराब हो तो मित्रों खाने के समय कलेश रहती होगी, पैसे में बरकत नहीं रहेगी, उल्टे सीधे खर्चे आदमी के आप पास आके पड़ेंगे और घर के अंदर उसके चक्कू छुरियों पे जंग लगा हुआ होगा। तो मित्रों ये सब ठीक करें। तो ये कुछ बातें मैंने आपको ग्रहों के बारे में बताई। मुझे उम्मीद है कि इनसे आप ध्यान से सुनेंगे और लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।